विश्व मांगल्य सभा महाकोशल प्रांत के आयोजकत्व में आज एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। विषय था घर से राष्ट्र तक संस्कारों की यात्रा। मुख्य वक्ता थे डॉक्टर रघुराज किशोर तिवारी। इनके अलावा डॉक्टर प्रवीण तिवारी, अध्यक्ष मांगल्य सभा महाकोशल प्रांत, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया, निदेशक एमसीओ परिसर रीवा। व्याख्यान माला की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुई। कार्यक्रम के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके मार्ग पर चलने की प्रेरित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने सोशल मीडिया और वर्तमान समय में मोबाइल को लेकर चिंता जताई है। साथ ही महिलाओं के योगदान को लेकर भी गहन चिंतन किया। आभार प्रदर्शन प्रज्ञा त्रिपाठी ने किया और संचालन श्रेया तिवारी ने किया। तो देर ना करते हुए आपको सीधे लिए चलते हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बलदेव सिंह सभागार, जहां वक्ता अपने विचार साझा कर रही हैं। कैसे हम परिवार से राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हमारा अभी हम चर्चा हो रही है, लगातार हम बात कर रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु बनाने का कार्य कोई एक राष्ट्र के नेतृत्व का नहीं है। विश्व गुरु बनाने का काम हर परिवार का है और सबसे बड़ा दायित्व परिवार की माँ का है। इसी विषय को लेकर के विश्व मांगल्य सभा सन 2010 से काम कर रही है। परम पूज्य जितेंद्र नाथ जी महाराज ने अंजन गांव सुरजी में इस संस्था का निर्माण किया था। परम पूज्य मोहन राव भागवत जी का दिशा निर्देश समय समय पर प्राप्त होता रहता है, किस तरीके से हम एक संस्कारवान माँ का निर्माण करेंगे जिससे संस्कारवान परिवार का निर्माण होगा। आज की नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी में उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं। उदाहरण के लिए एक ये जो मोबाइल है हर घर में है और इस मोबाइल से इतनी सारी कुरीतियां आ रही, इतने सारे बुरे विचार हर घर में आ रहे हैं। उन बुरे विचारों से हमें कैसे रोकना है, इसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सदाचार सभाएं हमारी हर माह आयोजित होती हैं, एक एक गांव, एक एक टोला, एक एक मोहल्ला, एक एक मजरा में। इसके साथ साथ हम लोग छात्र सभाओं के माध्यम से छात्राओं को और छात्रों को जागृत करने का प्रयास करते हैं कि हमारे छात्र और छात्राएं जो भविष्य में परिवार संभालेंगे तो ये परिवार नाम की संस्था जो है किस तरीके से मजबूत बनी रहे, क्योंकि आजकल के परिवारों में बहुत ही ज्यादा विखंडन हो रहा है, परिवार लगातार टूट रहे हैं, एकल परिवारों का चलन हो गया है। दर उस हिसाब से नहीं है। हम रीवा वाले बड़े गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर कि महिलाएं यहाँ पे ज्यादा चेतन और जागृत हैं, पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। इस बात के लिए रीवा को सम्मान मिला है। जो सेक्स का जेंडर है रीवा का सबसे संतुलित है पूरे देश भर में। ये हमारे रीवा के लिए गर्व की बात है और ये जो एक नई चेतना आई है इसकी बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम वचन से नहीं कर्म से इस अवधारणा को, माँ और बहन की अवधारणा को वचन और कर्म, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदुस्तान में है, रिश्ते सिर्फ हिंदुस्तान में और बाकी में इल्ला लग जाता है। आप यूरोप अमेरिका जाएंगे तो सबके साथ इल्ला लगा हुआ है, मदर इल्ला, फादर इल्ला, सिस्टर इल्ला, ब्रदर इल्ला, ये सब भैया, फुफ्फा, काकी, नानी, चाची, मौसी, ये रिश्ते हिंदुस्तान में हैं जो संयुक्त परिवार को एकजुट रखते हैं। उस परिवार का बिखरना इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है। अपने जीवन में थोड़ा संतुष्टि रखना है, सब लोग सुन रहे हैं ना, और सुखी जीवन जीना है तो उनके जीवन में सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सही समझ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। अब सही समझ यानी परिस्थितियों की समझ, समाज, देश, संस्था, यानी आपको बोलते हैं विवेक पूर्ण व्यवहार, ऐसा हम सरल कह सकते हैं। बुद्धि का सदुपयोग करना, इसको कहते हैं विवेक। बहुत विवेक व्यक्ति है बोलते हैं, यानी उनको बुद्धि का सदुपयोग करना है। तो विवेक पूर्ण व्यवहार और बुद्धि से विवेक की ओर कैसे जाएंगे, तो उसके लिए कहा गया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन
सुलभ न सोई। तो पहली लाइन में क्या है? बिन सत्संग विवेक। तो इसका मतलब अच्छे लोगों की संगत, अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त, उनकी भी समीक्षा करते रहे कि कैसा है, हमको किस दिशा में ले जाना चाहता है। हमारी गलत बात की प्रशंसा भले करे, लेकिन ये मित्र ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि मित्र के लिए कहा गया है, मित्र दोस्त के लिए, कि जो प्रिय बोले भय आस, 3 बातें कहेगी ना, सचिव, वैद्य, अमित, तो फिर आगे कल्याण नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे लोगों की संगत में, जिसे आज आप एक विश्व मंगल सभा, कितना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, सबको विश्व मंगल के लिए प्रयास हो रहा, तो हमारा मंगल होगा तो विश्व का भी होगा। तो हम किसी न किसी संगठन से जुड़े, प्लेटफॉर्म से जुड़े, विचार से जुड़े, नहीं तो फिर क्या होगा, हमको भटकने का स्कोप ज्यादा रहेगा, फिर हम मोबाइल गिरफ्त में ज्यादा आ जाएंगे, फिर हम उस दिशा में जाएंगे जो आज ठीक नहीं रहता। तो अपने जीवन में पहला प्रायोरिटी किसको देना है? सही समझ। किसको देना है बोलिए आप लोग? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, पहली। और वो उसके लिए कहा है विवेकपूर्ण व्यवहार। और उसके लिए कैसे होगा? सत्संग, अच्छे लोगों का संग, अच्छा समाज, अच्छा संगठन, अच्छे लोग, अच्छे मित्र, अच्छा स्थान। अब इसकी समझ रखनी पड़ेगी। और दूसरा उन्होंने कहा है संबंध पूर्वक जीना, सही अस्तित्व के साथ जीना, प्रकृति के साथ सही अस्तित्व, परिवार के साथ संबंध पूर्ण, यानी सभी रिश्तों का निर्वहन करना। तो उसके बाद तीसरा स्थान उन्होंने कहा कि फिर भौतिक सुख सुविधा, मकान, गाड़ी, पैसा जो भी है, इसके लिए भी प्रयास करना, लेकिन तो फिर सुखी जीवन संभव नहीं है। अभी क्या है? अधिकतम प्राथमिकता क्या है? पैसा, व्यवस्था, मकान, रुपया, जमीन। तो ये होने में दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन में इसकी पहली प्राथमिकता हो गई। और संबंधों को कैसे? नहीं, स्वार्थ के आधार पर संबंध जीना। गुरु जी का प्रैक्टिकल जब सेमेस्टर में रहता है 2, तो ज्यादा सम्मान से गुरु जी प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे। अगले सेमेस्टर प्रैक्टिकल खत्म तो फिर नमस्ते हो गया, और नहीं तो देख ही नहीं पाए। यानी सब में ऐसा नहीं है, लेकिन कभी से ट्रेन भी देखने को मिलता है। काहे का इतना स्वार्थ? जिसको एक बार, यानी संबंधों को निर्माण करना, स्वार्थ के आधार पर नहीं जीना। परिवारों में भी ऐसे एक कमेटी आ रहा था, कमेटी बड़ा महत्वपूर्ण था। वो बोलो कि सबसे मीठी आवाज कब लगती है किसी व्यक्ति की? कब लगती है? जब वो उधार पैसा मांगता है। कितना निवेदन पूर्ण, कितना यथार्थ सत्यपूर्ण मांगता है कि आप देखने में मजबूर हो जाए, और देने के बाद फिर अब उसका अनुभव सबको है जीवन में। तो देने में बुराई नहीं है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कैसा है, इसकी भी हमें समझ रखनी है। पंडित दीनदयाल जी की, अरविंद शुक्ला जी ने उनका उल्लेख किया। तो एकात्म मानववाद का जो दर्शन उन्होंने दिया, वो एक व्यक्ति एक राष्ट्र से किया। तो इस दिशा में आज हम अगर सोचते हैं, समाज में बात करते हैं, और स्वयं अपने अंदर झांकते हैं, तो उसमें परिवर्तन आता है। कई बार अनुभव से ऐसा लगता है कि व्यक्ति का एक माइंड सेट हो गया है। उदाहरण के तौर पर कोई यदि नशे में आदत हो गया है किसी छात्र की, किसी युवा की, तो उसको ऐसा नहीं कि उसको दुख नहीं होता। जब वो नशा उतरता है तो वो प्रायश्चित में रहता है। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, कई बार कॉलेज में ऐसे अवसर आते हैं, हॉस्टल में, तो उससे फिर हम लोग बातचीत भी करते हैं, समझाते भी हैं, तो प्रायश्चित करते हैं कि गलत हो गया। लेकिन जब जिसको बोलते हैं नशा, एडिक्शन हो गया, उसके प्रभाव में आ गए, तो एक शरीर की एक फिजियोलॉजी है, उस फिजियोलॉजी के आधार पर उस आदत से उसकी डिमांड हो गई वो, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर वो उसी दिशा में चला जाता है। तो उस समय परिवार का साथ, उस समय बड़े लोगों का मार्गदर्शन उसको उस नशे से दूर कर सकता है। उसके कई तरीके हैं, आज उसमें सफलता भी मिल रही है। तो आज ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब व्यक्ति नशे का आदी होता है तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। अगर माँ इस प्रकार से ठीक से चिंता करती है कि हमारा पुत्र किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि उसको मनोवैज्ञानिक समझ है उसके बारे में, बिना बात किए, बिना कुछ बोले भी चेहरे से समझने की क्षमता वो माँ में है। तो आज नई पीढ़ी नशे की ओर जाना ये बहुत कठिन है, मतलब उसको बचाना बहुत आसान है, लेकिन माँ की सक्रियता, उसकी जिम्मेदारी अगर है तो। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि माँ जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ठीक है, आज नई पीढ़ी है और वो अपने हिसाब से चल रही है। बहन के रूप में भी थी हमें, और भाई की चिंता हम अगर ये करते हैं, बड़े भाई हो,
कि हमारे भाई की दिनचर्या कैसी है, कब आते हैं और कब जाते हैं, फिर इनकी बातचीत का तरीका कैसा है, इनका लोगों से बर्ताव कैसा है। तो बहन भी यदि अधिकार पूर्वक चिंता करते हुए, चाहे वो छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन हो, अगर वो प्रयास करती है तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, वो भाई को सही दिशा में ला सकती है, भले वो छोटी बहन हो, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता है जो शक्ति का प्रतीक है। इसलिए हम तो देवी के रूप में परंपरा हमारे देश में है। और जो परिवार की बात आई, इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूँ कि कितना बड़ा दर्शन हमारे समाज में लंबे समय से है। हम घर में कोई कथा करते हैं, कोई सुदूर गांव में भी कोई पूजा करते हैं, तो पूजा के अंत में सब लोग गुरु जी के साथ मिलकर उस पूजा के परिणाम के स्वरूप जो कामना करते हैं, उसमें अंतिम वाक्य विश्व के कल्याण की है। कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, और फिर कहते हैं विश्व का कल्याण हो। शायद हम ही अपने पुत्र को वह संस्कार नहीं दे पा रहे हैं कि वह एक महिला का, बहन, बेटी, माँ के रूप में सम्मान कर पाए। और जब ऐसे संस्कार विहीन पुत्र हम तैयार करते हैं तो ही शायद इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो आज हम सब के लिए भी एक चुनौती का समय है कि आइए हम सब एक निश्चित करें, तय करें और संकल्प लें कि आने वाले समय में हम एक ऐसी माँ के रूप में समाज में स्थापित हों कि हमें हमारे पुत्र पुत्री के नाते जाना जाए, पहचाना जाए, और एक ऐसे संस्कारवान व्यक्तित्व का हम निर्माण कर पाए जो समाज को ही नहीं इस देश को दिशा दे पाए। तब आज इस कार्यक्रम की सार्थकता पूर्ण होगी कि घर से राष्ट्र की यात्रा जो है वह घर के संस्कारों से होकर जाती है। मैं इस बहुत ही सफल आयोजन के लिए महाकौशल प्रांत की अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण तिवारी जी को धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने एक बहुत अच्छी सोच के साथ एक बहुत अच्छी पहल हमारी छात्राओं के लिए, हमारी युवाओं के लिए की है, क्योंकि यह निर्णय और यह निश्चय हम सभी को करना होगा, छात्र और छात्राओं को, कि हमें एक संस्कारवान अपने पुत्र और पुत्री को बनाना है ताकि वह आगे जाके एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण करे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय रघुराज भैया का, जिन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको प्रकृति के साथ जुड़कर, समाज और अध्यात्म के साथ जुड़कर, योग के साथ जुड़कर हम छात्रों को किस दिशा में जाना है, किस प्रकार से सोशल मीडिया को कम से कम उपयोग करना है,